दिल्ली के जैतपुर सौरभ विहार के राम केशव हेडगेवार पार्क के ब्लॉक के चारों ओर बाउंड्री वॉल करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा 90 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह कार्य निगम पार्षद निखिल चपराना के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। आज राम केशव हेडगेवार पार्क के ब्लॉक में निगम पार्षद निखिल चपराना और दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूरी के द्वारा नारियल फोड़ के इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस निर्माण कार्य के उद्घाटन में अपना योगदान दिया। पिछले लंबे समय से क्षेत्र में रह रही जनता राम केशव हेडगेवार पार्क के ब्लॉक का प्रयोग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आवारा पशुओं की वजह से पूरे पार्क में जगह जगह गोबर करे और कचरा होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाउंड्री होने के बाद क्षेत्र की माताएं, बहनें और बुजुर्ग सुबह पार्क में आकर योगा, व्यायाम और सूर्य नमस्कार जैसे कार्य कर सकेंगे, जिससे कि दिन की बेहतरीन शुरुआत हो सके। राम केशव हेडगेवार पार्क के ब्लॉक में बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू कराने के लिए निगम पार्षद निखिल चपराना की सराहना की। वहीं दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूरी ने विभाग के इंजीनियर को बुलाकर उनसे बात की और कहा कि जल्द से जल्द इस पार्क के बाउंड्री का काम पूरा कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा निगम पार्षद निखिल चपराना ने और दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूरी जी ने। आज यहाँ पर हमारे होते तो हम तो मिसा देते। जनता तो आपके भरोसे है। विद्यापति निखिल बाबू यहाँ से लोकप्रिय निगम पार्षद हैं। चपराना साहब मेहनत करते हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। इस पार्क में पहले वायर फेंसिंग थी। वायर फेंसिंग रात को लोग एमसीडी के पास इतने एम्प्लॉय नहीं है कि चौकीदार छोड़ दिए जाए, तार वार वो काट के ले जाते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी उनके नेतृत्व में एमसीडी को जो फंड दिया गया, लोकेशन की गई है, उसमें इसकी बाउंड्री वॉल का काम निखिल जी करवा रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से करेंगे। कॉर्पोरेशन के जो जेई हैं, अधिकारी हैं, उनके सबके नेतृत्व में बढ़िया तरीके से काम होगा। विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही विकास है। आज यहाँ पे विद्यापति चौक घाट पे निर्माण कार्य शुरू कराया गया, आपके द्वारा क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारी सीएम मैडम रेखा गुप्ता जी का, कि जिन्होंने अपने फंड से इस पार्क, इस वार्ड को पैसा दिया। 90 लाख रुपए के आसपास हमें फंड मिला है। और साथ ही साथ में धन्यवाद करूंगा हमारे रमेश बिदूरी एक्स एमपी जी का, कि वो लोगों के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि जी नेताजी आपका प्रोग्राम है, आपको आना है, तो आए। और उन्होंने आगे भी, मतलब एक रहता ना कि वार्ड और विधानसभा और लोकसभा के लिए खड़ा रहना और लोगों के बीच में काम करना। तो क्या लगता है कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? जैसे कि अभी हमारे सांसद जी ने भी, एक्स सांसद जी ने भी बात करी, तो उन्होंने भी ये पूछा उनसे, तो जेई ने भी ये बताया कि जी 3 महीने। तो मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने में ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। और बहुत जल्दी साइड वाले जो विद्यापति साइड में जहाँ हमारे बाबा साहब की मूर्ति है, वहां भी बहुत जल्दी फंड आने वाला है, वहां भी बाउंड्री वॉल करा के गेट चढ़ाएंगे। पूरा पार्क जो है काफी कचरा देखने को यहाँ पे मिलता है, लगातार गाय रहती है, पूरा कचरा, लोग यहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं। तो किस तरीके से इसका कार्य करेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, नेता ही सारे काम नहीं करता, पार्षद ही सारे काम नहीं करता, लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, मैं भी यहाँ 3 घंटे 5 घंटे दे जाऊंगा, शाम तक रह लूंगा, मुझे भी कुछ ना कुछ काम पड़ेगा, घर परिवार सबको होता है। तो सबको जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पार्षद ही करे या एसएचओ ही करे, आगे खड़ा हो ना। पब्लिक जब तक साथ नहीं देगी, जब तक ये कूड़ा ना फेंकेगी, जब तक ये कूड़ा नहीं रुकेगा। लोगों की डिमांड थी कि यहाँ कूड़ा घर बंद करवाया जाए। मैंने खुद नेताजी से बात करके, नेताजी के योगदान से, राम सिंह नेताजी के योगदान से हमने ये कूड़ा घर बंद करवाया। और आगे भी नेताजी ने कहा है कि हम जगह देंगे आपको जहां आप कूड़ा घर बना सको। और जैसे कि अब यहाँ गाय की समस्या जो बताई, गाय की समस्या के लिए मैं आवाज उठाता रहता हूँ। मैंने कई बार लगातार गाय उठवाई भी है। और जो हमारे ये गाय पालन वाले भैया हैं, इनसे भी हमने बात करी है कि भाई साहब अपनी गायों को अपने दरवाजे पर रखो, ना कि दूसरे के दरवाजे पे भेजो। छठ घाट के सामने भी कूड़े की बड़ी समस्या है। यहाँ पे लगभग डेली सैकड़ों की संख्या में लोग कूड़ा डाल करके जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? भाई साहब, मैंने बताया ना, मैसेज यही है कि आप कूड़े को सही जगह फेंके, गलत जगह ना फेंके। अगर कूड़ा सही जगह जाएगा तो रोड पे दिखेगा ही नहीं। हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं तो हम कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं, अगर गलत जगह डालेंगे तो कूड़ा दिखेगा। तो लोगों से मैं यही कहूंगा। और साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे वार्ड में मैंने 3 साल में देखा है कि लोग बाग नालियों की समस्याओं के लिए फोन करते हैं, कर्मचारी जाते हैं, कर्मचारी उनसे कहते हैं कि जी ये आपने घेरी हुई है, इसमें सिल्लियां डाली हुई है,
पट्टियां डाली हुई है, तो आप इनको हटाओ। 80% लोगों ने नालियां घेरी हुई है जिससे कि साफ सफाई नहीं हो पाती है और वो जल भराव का कारण बनता है। तो अपने मैं परिवार हरिनगर वार्ड से यही कहना चाहूंगा कि आप सब अगर कभी भी कोई कर्मचारी आए तो उसकी मदद करें। जो आपने नालियां घेरी है इन्हें हटा के सफाई करवाएं, जिससे कि आपको भी समस्या ना आए, हमारे वार्ड हरिनगर वालों को भी समस्या ना आए, ना पार्षद को।